कितना सुख। शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर नर्मदा के नदी में से कोई शंकर का शिवलिंग निकला है, उस पर कुछ भी चढ़ा दो, चढ़ाकर आप खा सकते हो शंकर के शिवलिंग पर। अगर नर्मदा नदी के जल का शिवलिंग नहीं है, कोई दूसरी जगह का शिवलिंग है, तो उस शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाओगे तो उसको पाना नहीं है, उसको नहीं खाया जाता। शंकर भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है तो थाली को दूर रखा जाता है। शिवलिंग को अगर वो थाली टच हो गई तो या तो कोई बैरागी, त्यागी, संत, कोई अपना घर छोड़ चुका हो, परिवार छोड़ चुका हो, उसके हिस्से का हो जाता है, आपके हिस्से का नहीं। कई कई जगह पर हमने देखा शंकर जी का अभिषेक करते और इतना सारा पंचामृत इकट्ठा कर लेते, सबको लोटा भर भर के पिला देते, सब गलत। छोटी मूर्ति हो, और मूर्ति भी घर में जितनी मूर्तियां हो सब ठोस हो, मूर्ति पोली नहीं होना। तो अगर पोली मूर्ति अगर घर में है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं, उसमें मेन भर दो, मोम भर दो पिघलाकर, पर मूर्ति को ठोस करो। जिसके घर की मूर्ति पोली होती है उसके घर में कितना भी कमा लो, पैसा टिकता नहीं है, घर को पोला ही रखता है, घर में पैसा टिकने नहीं देगा। मूर्ति अंदर से ठोस होना चाहिए, भले वो छोटी हो कैसी भी हो, पर उसमें ठोस होता। छोटी हो, जितना छोटी उतना भावपूर्ण। और हमेशा याद रखो, भगवान को भाव से रिझाओ, धन से नहीं। भगवान कभी धन से नहीं रिझता, कभी धन से नहीं रिझेगा। भैया कौन सी पुराण में लिखा है या कौन से शास्त्र में लिखा है कि किसी मंदिर की परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे दीवार पे धोख लगाओ, प्रणाम करो? किसी पुराण में लिखा है? अरे बोलो तो सही। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाइए। सबने सुनी है? धर लो। भगवान भागे थे युद्ध का मैदान छोड़कर, सुनी कथा? क्या नाम पड़ा था उनका? रण छोड़ राय। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है। किससे युद्ध करते समय भगवान भागे? कौन आया था युद्ध करने के लिए? काल्यावन। कौन आया था? काल्यावन। और कौन आया था? जरासंध। तो क्या भगवान काल्यावन से युद्ध नहीं कर सकते थे? बोलो तो, कर सकते थे ना? फिर युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भागे? अगर भागवत आपने सुनी है तो उसमें पंडित ने, गुरुजन ने बताया होगा आपको कि भगवान से पूछा गया द्वारकाधीश से, कहा दाऊ जी ने? दाऊ बोले, कन्हैया ये काल्यावन है, मार दे, भक्का रहा है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, द्वारिका नाथ बोलते हैं, भैया ये वो काल्यावन है जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, ये वो काल्यावन है जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, ये वो काल्यावन है जो नित्य यज्ञ करता है, ये वो काल्यावन है जो कि दान पुण्य करता है। इसका पुण्य इतना प्रबल है कि इसको इतनी जल्दी मारा नहीं जा सकता। हे ये राक्षस, इसकी प्रवृत्ति राक्षस की है, पर पुण्य बहुत प्रबल है। तो क्या करा जाए? भगवान ने कहा जब तक इसका पुण्य समाप्त नहीं होगा तब तक ये काल्यावन नहीं मरेगा। तो इसका पुण्य कैसे समाप्त करें? भगवान कृष्ण ने कहा, दाऊ दादा मुझे युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। तो युद्ध का मैदान छोड़कर क्यों भाग रहा है? उससे क्या पुण्य समाप्त हो जाएगा? भगवान कहते हैं, दाऊ दादा जब मैं भागूंगा काल्यावन मेरे पीछे भागेगा, मेरे पीछे भागेगा तो मेरी पीठ देखकर भागेगा, और जो मेरी पीठ एक बार भी देख लेता है या मेरी पीठ को जो नमन कर लेता है, उसने जिंदगी में जितना पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है, उसका सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। और भगवान भागे, काल्यावन पीछे पीछे भागा। तो दाऊ जी ने कहा अब मार दे। भगवान कहते अब मारने की जरूरत नहीं, जब पुण्य ही समाप्त हो गया तो मैं काय को मारूं? ये गुफा में आएगा, मुचकुंद का नेत्र खुलेगा, आंख से ही मर जाएगा, मारने की जरूरत ही नहीं। सुनी कि नहीं सुनी कथा? मुचकुंद का नेत्र खुला, काल्यावन जलकर भस्म हो गया। महाराज काल्यावन को किसी ने नहीं मारा, काल्यावन का पुण्य जब समाप्त हो गया अपने। इसलिए हिंदू धर्म का शास्त्र कहता है नियम से चलो, पर आप लोग देखा देखी से चलती हो। एक ने परिक्रमा लगाई, बेचारी थक गई, दीवार पकड़ के खड़ी हो गई, तुमने सोचा दीवार को प्रणाम करो तो तुमने भी जाके पीछे प्रणाम कर लिया। एक को देखा दूसरी ने प्रणाम कर लिया, दूसरी ने देखा तीसरी को प्रणाम कर लिया। ये देखा देखी में हमेशा काम बिगड़ता है, कभी अच्छा काम नहीं होता। देखी देखी में काम बिगड़ता है।
एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले को भी याद था, पर आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। याद उसको भी था, पर देखा देखी में काम बिगड़ गया, लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार। देखा देखी में काम बिगड़ गया। आप देखा देखी ना कर, कईयों की आदत रहती है, वो ऐसा व्रत कर रही तो मैं भी करूं, वो ऐसा कर रहा तो मैं भी करूं। काय को कर रहे, तुमसे जितना बना तसा दो। कई माताएं हमसे पूछती हैं, ये माता जी ने भी एक बार पूछा था, गुरुजी हम कथा के जजमान हैं तो क्या हम व्रत करें? हमने कहा पहले बताओ तुम्हें शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है? अगर ब्लड प्रेशर शुगर है तो व्रत करने की जरूरत नहीं है, तुम तो खूब चरो, एकादशी करो। काय को व्रत करो? मालूम पड़े व्रत करवा दो, और व्रत करवाया और एक दिन व्रत करा, दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़ी रही, कथा किसको सुनाएंगे? रेंदो दादा तुम तो खूब, हम तो हमेशा कहते हैं बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चलो, एकादशी करो, खूब करो। कई लोग कहते हैं हमसे रिया नहीं जाए, हमसे बिगर खाया, तो कौन कहे कि तुम मत खाओ, खूब खाओ। मूंगफली का दाना सेक के फ्रिज पे धर लो, चिप्स सेक के कूलर पे धर लो, साबूदाना की खिचड़ी बना के धर लो, यहाँ वहां सब दो चारों तरफ, बादाम काजू जेब में, जहां से निकलो वहीं चरो, एकादशी करो। कौन कह रहा है कि भूखे रहो? खूब खा। हमारा भगवान द्वारकानाथ तो 8 बार खाए दिन भर में। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? 8 बार द्वारकाधीश खाते हैं, तो काय को मना करेंगे कि तुम मत खा? तुम तो खूब खाओ रही डट के।